आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती हम कोई टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। जी अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक है, नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका। हमें एक फिगर बताना चाहिए आईसीसी को भी, इंडिया को भी, अपने आवाम को भी, कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा। और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़े। दोस्तों, आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो मेरी इत्तला है वन ऑफ द रूटीन टूर्स है, उससे पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, या सिर्फ एक रूटीन का टूर है और उसके बाद फिर चीज़ें अपने ट्रैक पे होंगी? यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्सस किए गए हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। जब हमें 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी उस वक्त रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली 2 महीने बाद दिसंबर 2022 में वो हटा दिए गए। उसके बाद फिर इसी तरह चलती रही सारी चीज़ें। ये एक बिल्कुल ऐसा सिलसिला चलता रहा कि इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी आई थी नजम सेठी की सरबराही में, फिर जका अशरफ भी इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी के थे। तो वो लोग ये सोचते होंगे कि हम ग्राउंड बनाने की शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो जब ग्राउंड बनाने की इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक है, बाहर की दुनिया सर क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये मीडिया इतना दुनिया में स्ट्रांग है कि हर चीज़ सेकंड्स के अंदर दुनिया में फैल जाती है। शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है, पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा। और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा। मैं अभी भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहा है। मैं जो अभी जिस कल्चर से आया हुआ हूँ, जी सर, क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के, जी सर, वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना की गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नहीं होंगे सर, हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। आप चाहे दुनिया के आसमान से कोचेस क्रिकेट के लेके आ जाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को रन किया जाए। अमित शाह जो इंडियन जो उनकी बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर भी हैं, और जे शाह जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन हैं या फॉर्मर चेयरमैन हो गए हैं, अब उनके वालिद भी हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती हम कोई टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मेरा ख्याल तो ये है, गलत हो सकता है, ज़ाती राय है, कि बजाय कि हम इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यहीं होगी, सारे मैच यहीं होंगे, हमें एक फ़िगर बताना चाहिए आईसीसी को भी, इंडिया को भी, अपने आवाम को भी, कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें।
अगर वो नुकसान हमें पड़ना है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जहाँ तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यहीं होंगे, अगेन मतलब आप उनको कहे जी कि पैसों का नुकसान है ना, भर दें, अगर वो भर देते हैं तो ठीक है। अगर आप वैसे फोर्स करते हैं ना तो वो फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा, आप इसको फोर्स कैसे करोगे। इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेर तामीर हैं और कराची लाहौर और बाकी ग्राउंड्स में आप मैच करवाना नहीं चाहते। आप पेशावर में नहीं मैच करवाना चाह रहे, आप फॉर सम रीज़न मुल्तान में नहीं मैच करवाना चाह रहे, तो अब ये पूरी सीरीज भी तो दुबई या कहीं और होगी। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की नहीं। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी देखने की जरूरत है, हमें भी देखने की जरूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि बढ़ के ना उनको मारनी चाहिए ना हमें मारनी चाहिए, सीधा सीधा मैथमेटिक्स रखनी चाहिए कि जी ये हमारा पाकिस्तान का इस दफ़ा बारी थी, पाकिस्तान ने इतना रेवेन्यू जनरेट करना था, उसने हमारे इतने साल इस काम आना था। अब क्योंकि उसमें इतना कट लग जाएगा बिकॉज इंडिया वांट्स टू प्ले समवेयर एल्स, तो ये हमें जो कट लग रहा है ना, ये आपकी मेहरबानी है, आईसीसी इंडिया जो भी है वो हमें पूरा अपने घर में तरफ ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हमारे जो स्टेडियम की रेनोवेशन है इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए, जिस पर आई थिंक हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखें ये अब नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है, क्योंकि 31 दिसंबर तक इनिशियल डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी है। तो मुझे लगता है कि शायद लाहौर और पिंडी ये डेडलाइन मीट कर जाए, लेकिन कराची के लिए मुश्किल होगा क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बननी है और साइड पे जो जगह बननी है उसके हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे और हाइब्रिड मैचेज जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेज दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है तो 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है, ठीक है, उसमें अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। एक इंडियन उसी जो हमारे डॉन अखबार में आज रिपोर्ट छपी है आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर, उसी में ये लिखा हुआ है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करें। तो जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे आईसीसी का काम फिर खत्म हो जाता है। कुछ और बात है, वहाँ तो चले सीरीज नहीं होगी, यहाँ तो क्या करना पड़ेगा? क्या हाइब्रिड पे जाएंगे या कोई 8वीं टीम इंडक्ट करना पड़ेगी? नहीं, हाइब्रिड पे ही जाएंगे क्योंकि देखें पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों के बगैर कोई भी आईसीसी इवेंट आप अंदाजा लगा लें क्या हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें से आईसीसी का इवन लॉस ही होगा उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ना इंडिया ना पाकिस्तान दोनों ही होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल। आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हम को टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए